क्या कोई सन्यासी कभी योद्धा बन सकता है? सुनकर अजीब लग रहा होगा कि सन्यास धारण करने के बाद लोग वैराग्य की ओर बढ़ जाते हैं। वो ये योद्धा कैसे बन सकते हैं? लेकिन हर बार ऐसा हो यह जरूरी नहीं है। अपनी मातृभूमि की सेवा में सिर कटाने वाले सिखों के इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षर में एक ऐसी योद्धा का नाम अंकित है जिन्होंने छोटी उम्र में सन्यास धारण किया, फिर सांसारिक जीवन में लौटे और उसके बाद एक ऐसे योद्धा बने जिन्होंने मुगलों के अजय होने के भ्रम को तोड़ा, मरोड़ा और जमीन पर पटक डाला। मुगलों को उन्होंने इतना तबाह किया था कि उनकी मौत की कहानी भी रूह कपा देती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको उस योद्धा से परिचित कराऊंगा जिनके सामने उनके बेटे को काटकर मुगलों ने उस बच्चे के कलेजे को उनके मुंह में ठूसा। उसके बाद एक एक कर उस योद्धा के हाथ पैर काटे और फिर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। यह कहानी है सिख योद्धा बाबा बंदा बहादुर सिंह की। जम्मू कश्मीर के राजौरी के एक राजपूत परिवार में जन्मे इस योद्धा के बचपन का नाम लक्ष्मण देव था, लेकिन वह 15 साल की उम्र में ही बैरागी हो गए, जिसके बाद उन्हें बंदा बैरागी कहा जाने लगा। उनके बैरागी बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। तीर कमान और घुड़सवारी के शौक के कारण उन्होंने बचपन में ही शिकार में महारत हासिल कर ली थी। बात उस वक्त की है जब एक दिन लक्ष्मण देव जंगल में शिकार के लिए गए। वहां उन्होंने एक हिरनी का शिकार किया। शिकार के बाद जब वो उसके करीब गए तो उन्हें पता चला वो हिरनी गर्भवती थी। पेट फाड़ कर देखा तो वहां 2 बच्चे थे। हिरनी के दोनों बच्चों ने उनकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। इस घटना ने लक्ष्मण देव को तोड़ दिया। उनका मन दुनिया से उचट गया और वे बैरागी बन गए। बैरागी बनने के बाद वो भ्रमण करते हुए महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचे और गोदावरी नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहने लगे। जब गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादों को पंजाब में सरहिंद के नवाब ने दीवार में चुनवा दिया, उसी समय राजस्थान के पास नारायणा में रहने वाले एक बैरागी ने उन्हें नांदेड़ में रह रहे बंदा बैरागी के बारे में बताया। उसके बाद सितंबर 1708 में स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ में बंदा बैरागी के आश्रम पहुंच गए। फिर क्या था, बंदा बैरागी को उन्होंने उपदेश दिया। बंदा बैरागी गुरु गोविंद सिंह जी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी समय बैराग्य त्याग कर खालसा धर्म अपना लिया और उनके शिष्य बन गए। गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें नया नाम गुरबख्श सिंह दिया। इसके बाद उन्हें पंजाब के लोगों को मुगलों से छुटकारा दिलाने का काम सौंपा गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरबख्श सिंह को 1 तलवार, 3 तीर और 5 साथियों के साथ पंजाब कूच करने का निर्देश दिया। गुरु की आज्ञा मानते हुए गुरबख्श ने पंजाब की ओर कूच किया, लेकिन उनके पीछे 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या हो गई। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी माता सुंदरी ने सिखों को एकजुट करने का काम किया और उनकी देखरेख में गुरबख्श सिंह अपने अभियान में लगे रहे। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया था। उसके बेटे बहादुर शाह जफर वन के हाथों में सत्ता की बागडोर थी, लेकिन उसके भाई ही उसके विरोध में उतर आए थे। स्थिति ऐसी बनी थी कि औरंगजेब के दूसरे बेटे मोहम्मद काम बख्श ने दक्कन में विद्रोह कर दिया, जिसके कारण मुगलों के नए नवेले राजा बहादुर शाह जफर प्रथम को दक्कन जाना पड़ा। इसी बीच बंदा बहादुर को मौका मिल गया। वह पंजाब में सतलुज नदी के पूर्व में जा पहुंचे और सिख किसानों को अपनी तरफ करने के अभियान में जुट गए। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने सोनीपत और कैथल में मुगलों का खजाना लूटा। कुछ ही महीनों के भीतर बंदा बहादुर सिंह की सेना ने करीब 500 घोड़े और 8000 सैनिक शामिल हो चुके थे। कुछ दिनों में सैनिकों की संख्या बढ़कर 19,000 हो गई। बंदा बहादुर के नेतृत्व में यह फौज मुगलों से लड़ी एवं सतलुज और यमुना के बीच का इलाका जीत लिया। इसके बाद जब बंदा बहादुर को खबर मिली कि यमुना नदी के पूर्व में हिंदुओं को तंग किया जा रहा है, तो उन्होंने यमुना नदी पार की और सहारनपुर शहर को भी नष्ट कर दिया। इस दौरान मुगलों पर बंदा बहादुर के लगातार हमलों से उत्साहित होकर स्थानीय सिख लोगों ने जालंधर दोआब में राहोन, बटाला और पठानकोट पर कब्जा कर लिया। बंदा बहादुर ने मई 1710 में सरहिंद पर हमला बोला और वहां लोहगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, लोहगढ़ को राजधानी घोषित करते हुए बंदा बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले सिक्के भी जारी किए। बंदा बहादुर की बढ़ती ताकत देख मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर प्रथम बौखला उठा। वह स्वयं 1710 में बंदा बहादुर के खिलाफ जंग के मैदान में उतर गया। मुगलों की बड़ी सेना के आगे बंदा बहादुर सिंह नहीं टिक पाए और वहां से भाग निकले। उन्हें पकड़ने के लिए मुगल बादशाह ने अपने सैन्य कमांडरों को हर दिशा में भेजा, लेकिन वे बंदा बहादुर को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। 1712 में बहादुर शाह जफर वन की मौत हो गई, जिसके बाद उसके बेटों में सत्ता को लेकर ठन गई। मुगलों में पड़ी फूट का फायदा उठाते हुए बंदा बहादुर ने लोहगढ़ पर दोबारा कब्जा जमा लिया। बहादुर शाह की मौत के बाद मुगलों की कमान फर्रुखसियर ने अपने हाथ में ले ली थी। उसने सबसे पहले समद खां को लाहौर का गवर्नर और उसके बेटे जकरिया खां को जम्मू का फौजदार नियुक्त किया। फिर इन दोनों को बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान शुरू करने को कहा। 3 साल के इस अभियान में समद खां ने बंदा बहादुर को गुरदासपुर शहर से 4 मील दूर गुरदास नांगल तक धकेल दिया।
वहां किले की सुरक्षा में बंदा और उनके साथी किसी तरह बचे रहे। समद खान ने यूजुअल टैक्टिक्स का सहारा लेते हुए गुरदास नांगल किले के सारे रास्ते बंद कर दिए। न खाना अंदर जा सकता था, न पानी। बंदा पहले भी लोहगढ़ के किले से भाग निकले थे, इसलिए हमले की बजाय समद खान ने इंतजार की नीति अपनाई। खाने के लाले पड़े तो बंदा और उनके साथी घास पत्तियों पर गुजारा करते रहे। उससे भी काम न बना तो घोड़ों और गधों का मांस खाना पड़ा। 8 महीने किसी तरह गुजरे, लेकिन दिसंबर आते आते दिखने लग गया था कि बाहर निकलने के सिवा कोई चारा नहीं है। किले के दरवाजे खुले तो मुगल सेना टूट पड़ी। 17 दिसंबर 1715 को 300 सिखों का कत्ल कर लगभग 700 सिखों को बंदा बहादुर सहित गिरफ्तार कर लिया गया। फर्रुख सियर ने आदेश दिया था कि बंदा उसे जिंदा चाहिए। मारे गए सिखों के सिर भाले में टांग कर पहले लाहौर के बाजार में परेड करवाई गई और फिर उन्हें दिल्ली ले जाया गया। 5 मार्च 1716 को सजा का ऐलान हुआ। सजा थी सर कलम किया जाना। एक बड़े से चबूतरे पर एक एक आदमी को ले जाकर एक ही सवाल पूछा जाता, क्या तुम इस्लाम कबूल करते हो? हर सिर नाम में हिलता गया और धड़ से अलग होता गया। यह कत्लेआम 7 दिनों तक चला। उसके बाद मुगलों ने यह प्लानिंग की कि जो भी कैद में है उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा तो वे इस्लाम कबूल कर लेंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिन सपूतों को मुगलों ने काल कोठरी में बंद कर रखा था वे स्वयं काल के समान थे, जिनके लिए अपनी मातृभूमि, अपना धर्म, अपना अर्पण ही सर्वस्व था। 3 महीने तक बंदा बहादुर को काल कोठरी में प्रताड़ित किया गया। उसके बाद जब उनसे इस्लाम कबूलने की बात पूछी गई तब भी उनका जवाब ना था। बंदा अपने जवाब पर अड़े थे। उसके बाद जल्लाद उनके 4 साल के बेटे अजय सिंह को सामने लेकर आया। उनके बेटे के गर्दन पर तलवार टिकाई और फिर बंदा बहादुर से पूछा, मौत या इस्लाम? बंदा की गर्दन इनकार के लिए अभी पूरी घूमी भी नहीं थी कि उस दुष्ट ने 4 साल के बच्चे का गर्दन धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद उस मृत शरीर से सभी की आंखों के सामने कलेजा निकाला और बंदा बहादुर के मुंह में ठूस दिया। बंदा तब भी डिगे नहीं, उन्होंने मौत चुनी। फिर कसाई ने चाकू से बंदा सिंह बहादुर की दाईं आंख को निकाल दिया। उसके बाद बाईं आंख काटकर बाहर कर दी। फिर उनके दाएं और बाएं पैर को काटकर अलग किया। उसके बाद उनके दोनों हाथों को एक एक कर उनके शरीर से अलग कर दिया। इतने से भी मुगलों का मन नहीं भरा तो उनके बाद उनके शरीर से मांस नोच नोच कर निकाले जाने लगे। उन्हें टुकड़ों में काटा जाने लगा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। अपना बलिदान दे दिया लेकिन इस्लाम नहीं अपनाया। इस वीर बहादुर योद्धा बैरागी की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।